साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शक्ति के संसाधन पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक आपके बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण की सेकंड यूनिट से लिया गया है। तो शक्ति के जो संसाधन हैं उनमें मुख्यतः कोयला, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस मुख्य है। आज के इस वीडियो में हम शक्ति के संसाधन में कोयले, उसके प्रकार और उपयोग के पर चर्चा करेंगे। आज के युग में शक्ति या एनर्जी संसाधन का महत्वपूर्ण रूप है और एनर्जी हमें पेट्रोल, डीजल, कोयले या प्राकृतिक गैस से मिलती है। और शक्ति को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आते हैं, और दूसरे हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या टाइड एनर्जी, यानी कि ज्वार भाटे से जो अपने ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो कोयला है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और कोयले की जो इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्वालिटी होती है वो उसमें कार्बन की मात्रा से निर्धारित होती है। यानी जिस कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो कोयला उतना ही ऊर्जा का या एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हो, जैसे इसमें जो कोयला है उसकी कंपोजिशन को बताया गया है और कोयले की कंपोजिशन को निर्धारित करने वाले 3 मुख्य तत्व है। नंबर 1 है कार्बन की मात्रा या कार्बन कंटेंट। कोयला है जो उसमें मुख्य जो एनर्जी का सोर्स होता है वो उसमें फिक्स्ड कार्बन होता है या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और कोयले में हाइड्रोकार्बन या कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो कोयला उतनी ज़्यादा एनर्जी देता है। दूसरा जो इसका फैक्टर है जो कोयले की इम्पोर्टेंस को या उसकी ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करता हुआ है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। कोयला क्या है कि भूगर्भ में वनस्पति के दबने से बनता है। जब भूगर्भ में वनस्पति, जंगल वगैरह भूगर्भिक हलचलों के कारण भूगर्भ में समाप्त हो जाते हैं तो उच्च ताप और दाब के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया के साथ उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स हो जाती है, जैसे रेत है, कीचड़ है, ग्रेवल है, बजरी है या कंकड़ पत्थर वगैरह। तो इनको वोलाटाइल मैटर्स कहते हैं और इनकी अगर कोयले में मात्रा अधिक होगी तो उसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वो कम हो जाएगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी उसमें नमी की मात्रा। अगर कोयले में नमी की मात्रा अधिक होगी तो उसमें एनर्जी वैल्यू या हीटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू, वो कम हो जाएगी। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि मुख्यतः जो कोयला है वो 4 प्रकार का है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। और बिटुमिनस को यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सब बिटुमिनस और बिटुमिनस। और
चौथी जो क्वालिटी है कोयले की वो एंथ्रासाइट। और पांचवी जो क्वालिटी है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट हालांकि कोयले का प्योर रूप होता है, लेकिन इसको एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं करते। तो पीट जो कोयला है उसमें देख रहे हो आप, जो वो कार्बन की मात्रा है वो लगभग 1/3 होती है, और लगभग इसमें 50% है वो मॉइस्चर या नमी होती है। तो ये कोयला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो हम कोयले के आज प्रकार देखेंगे। तो जो पहला कोयला होता है जिसको बोलते हैं पीट कोयला, और ये कोयले निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो कोयले का निर्माण होता है वो इसी कोयले का यानी पीट कोयले का होता है। और इसका रंग है वो भूरा होता है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग इसके वजन के 1/3 के बराबर होती है। और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, और इस कारण इसको क्या है मुख्यतः इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, और इसको मुख्यतः घरों में ही यूज़ करते हैं। और उसको ट्रू कोयला नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, मॉइस्चर है वो इसमें लगभग आधे से ज़्यादा होती है। और इससे क्या है कि एक ब्रिकेट पीट बनाने की प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे इसको इकट्ठा करके और एक चीप कोयला बन जाता है, जिसको इधर उधर ले जाने में आसानी होती है, जिसको बोलते हैं ब्रिकेट पीट। और पीट कोयले के जो भंडार है वो पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्कैंडिनेवियन देश जिसमें से फिनलैंड है और ग्रीनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये आते हैं। तो इन देशों में इनके भंडार पाए जाते हैं। और लगभग विश्व में जो कुल कोयला उत्पादन है उसका 15% कोयला है वो पीट कोयले के रूप में निकाला जाता है, और ये ओपन कास्ट मेथड से निकाला जाता है। दूसरा है लिग्नाइट या भूरा कोयला, इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं। और ये जो कोयला निर्माण की प्रक्रिया है उसमें दूसरी जो अवस्था होती है वो लिग्नाइट कोयले के निर्माण की अवस्था होती है, और पहली जो अवस्था होती है वो पीट कोल की होती है। और जो पीट कोल है वो लगभग विश्व का कोयला उत्पादन होता है उसका 15% उत्पादन है वो इस लिग्नाइट कोयले का होता है। और ये जो ओपन कास्ट मेथड से निकाला जाता है, और ये मुख्यतः यूरोप में पाया जाता है, विशेषकर उत्तरी यूरोपीय मैदान, पूर्वी जनवी और क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र जो साइबेरिया में है, टुल्ला लिग्नाइट क्षेत्र जो रूस में है, हंगरी और पूर्वी चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त राज्य में लिग्नाइट या भूरे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जो तीसरे नंबर का जो कोयला है उसको बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। और विश्व में जो कोयला उत्पादन किया जाता है उसमें 80% जो हिस्सा है वो इस बिटुमिनस कोयले का होता है। और इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं अपने, एक बिटुमिनस, दूसरा सब बिटुमिनस। और सब बिटुमिनस होता है या जिसको सेमी बिटुमिनस भी बोलते हैं, उस पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। और कार्बन की वैल्यू के आधार पे हम इस बिटुमिनस कोल को है वो कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे स्टीम कोल। स्टीम कोल में जो कार्बन की फिक्स मात्रा होती है वो लगभग 80% होती है। और ये जो कोयला है वो स्टीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टीम शिप्स हो गए, रेलवे लोकोमोटिव्स हो गए, या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जहाँ अपने को स्टीम बनाने की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और जो नाविक होते थे पहले वो इसको बंकर कोल के नाम से जानते थे। दूसरा है हाउस होल्ड कोल। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 50 से 80% होती है, और इसको लगभग
घरों में यूज़ किया जाता है। और इसमें एक दूसरा रूप और भी होता है जिसको कैनेल कोल भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है और ये धुआं ज़्यादा देता है। और इसमें जो वोलेटाइल मैटर होते हैं जैसे पत्थर है, कंकड़ है, ग्रेवल्स है, वो ज़्यादा होते हैं और इसमें धुआं भी ज़्यादा निकलता है। चौथा जो इसमें रूप होता है वो कोकिंग कोल होते हैं। ये कोल है वो क्या कि इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, विशेषकर आयरन ओर से लोहा अयस्क बनाने के लिए। और ये जो कोयला है वो यूरोप में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन है, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आदि क्षेत्रों में ये काफ़ी पाया जाता है। और जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस दौरान जो विश्व में औद्योगिकरण हुआ था वो इन्हीं कोयला क्षेत्रों के आसपास हुआ था। और इसमें जो नेक्स्ट किस्म होती है वो गैस कोल की होती है। और गैस कोल से क्या है कि इससे सल्फ्यूरिक एसिड है और अन्य चीज़ें केमिकल इंडस्ट्री में बनाई जाती है। चौथा जो कोयले का रूप होता है वो एंथ्रासाइट कोल होता है। और ये जो कोयला है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, यानी इसकी हाईएस्ट रैंक होती है कोयले में। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 95% तक पाई जाती है। और विश्व में जो कुल कोयला उत्पादन होता है उसमें एंथ्रासाइट कोयले की जो मात्रा होती है वो लगभग 5% होती है। और ये कोयला मुख्यतः संयुक्त राज्य के अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी और ब्रिटेन में पाया जाता है। ये कोयला मुख्यतः मेटलर्जिक इंडस्ट्री में यानी धातु शोधन प्रक्रिया में काम आता है। और इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये देर से जलता है, लेकिन जलने के बाद में ये काफ़ी समय तक नीली या ब्लू लो के साथ जलता है। पांचवा जो इसका रूप है वो ग्रेफाइट है। और इसको हम एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 99% होती है। और इसको केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इससे मुख्यतः पेंसिल बनाई जाती है। अब हम कोयले के उपयोग पर चर्चा करें तो कोयले का उपयोग है वो बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। और प्राचीन समय में लकड़ी और चारकोल का यूज होता था। चारकोल जो होता है वो लकड़ी से बने कोयले को कहते हैं। और संभवतः सबसे पहले जो कोयल का यूज़ किया था वो रोमन और ग्रीक्स लोगों ने किया था। और वो घरों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस कोयले का घरेलू उपयोग करते थे। मध्यकाल में यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड और वेल्स में, कोयले को शीतकाल में घरों को गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और ये सरफेस पे आसानी से मिल जाता था। 18वीं शताब्दी में जब जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तो जो कोयले का मुख्य उपयोग है वो स्टीम बनाने में यूज होने लगा। और इसी के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने लगे। और मुख्यतः ये ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। और ग्रेट ब्रिटेन के पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कोयले की खानों पे आसपास विकसित है, क्योंकि इसको स्टीम में एनर्जी के रूप में इसको उपयोग किया गया था। और जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका बेस भी मुख्यतः ये कोयले पे निर्भर था। तो औद्योगिक क्रांति को जो प्रोत्साहित करने वाला जो एक कारक था उसमें कोल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा जो हम इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रिक पावर में करते हैं, यानी वर्तमान समय में जो कोयला है उससे हम बिजली बनाते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और विश्व में इसका ज़्यादातर यूज है वो आजकल बिजली बनाने में यूज होता है। भारत में भी लगभग 3/4 जो कोयला है
उससे बिजली बनाने के काम आ जाता है और इसको ताप विद्युत उपग्रह में विद्युत गृह में यूज़ करते हैं। तीसरा जो उपयोग है इसका घरेलू उपयोग है, घरों में भी कोयले का उपयोग है वो विभिन्न रूप में करते हैं। चौथा जो इसका उपयोग है वो धातु शोधन में, विशेषकर आयरन और से लोहे को अलग करने के लिए कोयले का, विशेषकर एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग होता है और इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल कोक या धातु शोधन कोक। और चौथा जो पांचवा जो इसका उपयोग है वो केमिकल इंडस्ट्री या रासायनिक उद्योगों में है। कोल गैस है, बेंजोल है, कोलतार है या अमोनिया सल्फेट बनाने के काम आते हैं। और इससे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स है, डिसइंफेक्टेंट्स है, सॉल्वेंट्स है, एडेसिव है, रंग है, परफ्यूम है या सिंथेटिक फाइबर है, पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आदि का निर्माण किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में और विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो कोल का है वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कम हो गया है और इसकी जगह क्रूड ऑयल है वो ज़्यादा यूज़ होने लगा है। और क्रूड ऑयल का यूज़ करके ये चीज़ें बनाई जाने लगी है, क्योंकि क्रूड ऑयल है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और जहाँ रिफाइनरी विकसित हुई है वहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं और जिसमें क्रूड ऑयल के जो विभिन्न बाई प्रोडक्ट हैं उनका यूज केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, जिससे फर्टिलाइज़र है, विस्फोटक है, रंग है, फंगिसाइड है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है आदि का निर्माण किया जाता है। ये कोयले का यूज को परसेंटेज के आधार पर बताया गया है। तो विश्व में लगभग 3/4 यानी 68% वो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है। 7% जो कोयला है विश्व में वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यानी आयरन ओर से लोहा और स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 4% जो कोल है वो सीमेंट प्लांट्स में एनर्जी के रूप में यूज होता है और 8% कोयला वो अदर यूज़ में या डिफरेंट यूज़ में प्रयोग किया जाता है। और 3% है वो घरों में या अन्य जगह हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और 10% है वो अदर यूजेस के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।